हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो प्यारे बच्चों? आशा करूँगा बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का है, आपके चैप्टर नंबर 8 का है, ठीक, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। देखो, कक्षा 10 गणित वालों के लिए प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, जो कि आपका 7 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक, पहला क्वेश्चन 1+sec बराबर साइन स्क्वायर अपन 1 - cos आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। सेकंड क्या है, 1+tan² है अपान 1+cot² है। ठीक, इसको आपको आ सकता है कि प्रूफ करो tan² के बराबर। ठीक, या फिर ये आ सकता है 1 - tan अपान 1 - cot का होल स्क्वायर, ये आ सकता है इसके बराबर प्रूफ करो, या फिर दोनों आ सकते हैं। ठीक ना, या फिर दोनों आ सकते हैं। तो ये चांसेस हैं आपके। ठीक, तो दोनों बताऊंगा आपको। एकदम पूरा वीडियो को फुल वॉच करना है, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखना है। ठीक ना, जुड़े रहना है प्यारे बच्चों आपको। अगर पहली बार चैनल पर है, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखो, और एक बात और बताऊंगा प्यारे बच्चों, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, मैंने 2-3 क्वेश्चन ऑलरेडी बताए हैं, जो कि आपको मिल जाएगा। लिंक मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें जाकर देख लेना आप। ठीक, चलो करते हैं। पहला है 1+sec अपान sec बराबर साइन स्क्वायर अपान 1 - cos आपको प्रूफ करना है। ठीक, तो यहाँ पे चलो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है बच्चों सॉल्यूशन। चलो करते हैं। ठीक, देखो क्या है 1+sec अपान sec। ठीक, इसको करना क्या है प्यारे बच्चों, sec का फार्मूला क्या होता है? sec को आप लिखते हो क्या, sec a बराबर आप लिखते हो 1/cos a। ठीक, ये होता फार्मूला ना sec a का, तो वो वही काम यहाँ पे करेंगे। तो sec a की जगह पर लिखेंगे 1/cos a। ठीक, तो 1+1/cos a। ठीक, फिर बटे लगाएंगे। sec a यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे 1/cos a। ठीक, इतना काम हुआ, इजी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। अब बटे 1 करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो cos a का 1 में कराओ तो cos a कम cos a। ठीक ना, तो यहाँ पे हुआ cos a, फिर 1 का फिर से 1 में कराना है तो प्लस का 1। नीचे पैर बच्चों देखो, यहाँ पे cos a का 1 में होगा तो cos a। क्रॉस मल्टीप्लाई आप जान रहे होंगे, भिन्न का जो होता है आपका जोड़। ठीक ना, ऐड। उसके बाद देखो 1/cos a यहाँ पे है ना, तो इसको लिखते हैं 1/cos a। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, एकदम इजी बताऊंगा। ठीक, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा यहाँ पे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको, देखो 1/cos है ना, इसको ऊपर ले जाओ। तो ऊपर ले जाओगे क्या हो जाएगा, पहले इसको मैं लिखता हूँ 1+cos a, चाहे cos a +1 लिखो, चाहे 1+cos a लिखो। ठीक, अपान में cos a है। ठीक, जब इसको पैर अच्छे ऊपर ले जाओगे तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा और इसका गुणा इसमें हो जाएगा। ठीक, तो cos a जो नीचे होता है वो ऊपर चला जाता है, तो cos a यहाँ पे आ जाएगा, और जो 1 है 1 का गुणा cos a में, इसका गुणा इसमें 1 में होगा। ठीक, अब देखो पहले जो cos a यहाँ पे है, cos a यहाँ पे भी है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं हुई। चलो अब देखो, यहाँ पे 1+cos a बचा ना, तो 1+cos a, और नीचे पैर बच्चों देखो 1 बचा है, कट गया सब कुछ 1। अच्छा, अब यहाँ पे आके रुक गए। अब सोचोगे अब आगे सर क्या करेंगे। ठीक, यहाँ पे भी हम कर क्या सकते हैं। ठीक, अब कुछ आपको रास्ता आगे दिख नहीं रहा है कि हम कैसे लाएं। हमको तो नीचे भाई 1 - cos a लाना है, और ऊपर साइन स्क्वायर है। कुछ यहाँ पे हिंट नहीं दिख रहा है, ऊपर 1+cos a है, नीचे 1। ठीक, इस कंडीशन में आपको करना है क्या है बच्चों, परिमेय करना। आपको सुने होंगे आप लोग ना, इसमें क्या करो, देखो नीचे हमें 1 - cos a लाना है ना, तो हमें नीचे लाना है। तो एक काम करते हैं, नीचे यानी हर में भी और अंश में भी 1 - cos a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो नीचे भी करेंगे और ऊपर भी करेंगे। तो ऊपर मैंने 1 - cos a किया, नीचे भी 1 - cos a किया मैंने। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ऊपर 1+cos a है नीचे, और इसके सीधे में इसके सामने भी 1 - cos है, तो दोनों का मल्टीप्लाई आपस में होगा। ठीक, एक फार्मूला पर अच्छो पढ़ते हो, अगर a - b दिया हो और a + b दिया हो। ठीक, इसका फार्मूला होता है a² - का b²। ठीक, यही होता है ना। तो देखो ये a + b है, मान लो ये a - b है, तो इसका होगा a² - b²। तो a की जगह पर 1 है, तो इसका हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस b का स्क्वायर यानी cos² है। ठीक, 1 - cos² बटे, देखो नीचे 1 - cos केवल दिया है, तो इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक, अब देखो पहले जो एक सरसम का आपको पता है। ठीक, 1 - cos² बराबर होता है साइन स्क्वायर। ठीक, या फिर साइन स्क्वायर प्लस cos², साइन स्क्वायर प्लस cos² बराबर 1 होता है। ठीक, इसी को लिखो, अगर cos को उस साइड भेज दो तो हो जाएगा 1 - cos²। ठीक, बराबर साइन स्क्वायर, ये होता है। ठीक, तो 1 - cos² के जगह पर साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर, और बटे में 1 - cos है, तो दिया ही है। देखो ये तो आपको प्रूफ करना था, देख लो, देख सकते हो, साइन स्क्वायर अपान 1 - cos है। ठीक, हो गया इजी, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। ठीक,
सिंपल प्रूफ, ठीक, प्रूव्ड हो गया, ठीक ना। चलो पहला हो गया। अब चलो मूव करते हैं प्यारे बच्चों आगे वाले क्वेश्चन में, ठीक। ये भी इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। देखो बताता हूँ, एकदम आसानी से हो जाएगा, ठीक। देखो आप प्यारे बच्चों, पता है आपको इसमें भी सरसम का मालूम होनी चाहिए, ठीक। यहाँ से मैं करता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन 2 पार्ट में होंगे, ठीक ना, ये वाला, इसे मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, 2 पार्ट में होगा। पहले 1 + tan स्क्वायर अपान 1 + cot स्क्वायर ए को हम tan स्क्वायर लाएंगे, फिर इसको अलग करेंगे, इसके बराबर लाएंगे, ठीक। तो पहला ये वाला करते हैं। तो पहला हम लिखेंगे सॉल्यूशन यानी हल, हमको दिया है 1 + tan स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट करता हूँ। देखो पहले जो आप सरसम का पढ़ते हो 1 + tan स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर बराबर होता है क्या, सेक स्क्वायर, ठीक। तो ऊपर पहले जो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर है, नीचे देखो 1 + cot स्क्वायर बराबर होता है पहले जो कॉसेक स्क्वायर है, क्या होता है कॉसेक स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर है, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक, समझ गए ना, इजी है ना। कोई दिक्कत हो भाई तो बता देना भाई, कमेंट कर देना, ठीक। पार्टिकुलर कहाँ पे आपको दिक्कत आई मैं आपको रिप्लाई पर्सनल दे दूंगा, ठीक ना। तो 1 + tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर होता है, 1 + cot स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर होता है, और एक बार मैंने और लिखा था sin स्क्वायर + cos स्क्वायर बराबर 1 होता है, ठीक है। 3 सरसम का होते हैं जिनको आपको याद करना बेहद जरूरी है अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चन को करना चाहते हो, ठीक। हर क्वेश्चन में कोई ना कोई अप्लाई ही होगा। अब देखो सेक स्क्वायर है, ठीक, यहाँ पर लिखता हूँ सेक स्क्वायर है। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का 1/cos है, तो अगर स्क्वायर है तो 1/cos स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर को लिख सकते हो 1/cos स्क्वायर है। फिर बटे लगो कॉसेक है, तो कॉसेक का होता है 1/sin स्क्वायर है, ठीक। कॉसेक स्क्वायर है तो 1/sin स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/sin स्क्वायर ए हो गया, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो इसको ऊपर ले जाओ तो ये ऊपर हो जाएगा, और इसका गुणा इसी में हो जाएगा, इसका गुणा इसी में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर ए अपान ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक। पहले जो आपको बताया अगर साइन अपान कॉस होता है तो वो tan होता है, ठीक। और स्क्वायर है तो tan स्क्वायर ए हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा सीधा सीधा tan स्क्वायर ए। ये तो आपको प्रूफ करना था tan स्क्वायर ए के बराबर ना, प्रूव हो गया, कोई दिक्कत नहीं। पहला देखो इसको हम लोगों ने उठाया, इसके बराबर प्रूफ कर दिया, ठीक। अब सेकंड वाले को उठाते हैं, ठीक। सेकंड वाला भी सिंपल है, देखो मैं इसको ग्रीन वाले से करा देता हूँ। देखो करना क्या है सेकंड वाले में, ये अपना फर्स्ट था, ठीक, ये आपका सेकंड है। देखो 1 - tan स्क्वायर है ना, तो एक बार मैं लिख ही लेता हूँ 1 - tan ए अपान 1 - cot ए का होल स्क्वायर है, ठीक। ये चीज़ दिया है। एक बार पहले जो मैं देखना चाहता हूँ ये ग्रीन वाला दिख रहा है कि नहीं, ठीक। दिख रहा है बच्चों, बट थोड़ा सा कम सही दिख रहा था, ठीक। अब हो सकता है कि दिखे आपको, ठीक। चलो करते हैं। अब देखो पहले जो tan का फार्मूला होता है sin ए अपान cos है, ठीक। इसको ऐसे ब्रेक करेंगे तो 1 - tan का होगा sin ए अपान cos है, sin ए अपान cos है, और नीचे करेंगे 1 माइनस है तो 1 माइनस लगाते हैं। अब देखो कॉट का होता है पहले जो cos ए अपान साइन है, ठीक। जस्ट tan का उल्टा होता है, क्योंकि देखो जो tan ए होता है प्यारे बच्चों ना, tan ए जो होता है 1/cot ए होता है, ठीक। cot ए होता है तो tan का हमारा फार्मूला हुआ sin ए अपान cos ए, और जब cot का करेंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा, तो cos ए अपान साइन ए होता है, ठीक ना। ये पता होना चाहिए आपको, ये होता है cos ए अपान साइन ए। अब होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ठीक। अब बटे 1 करके इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। कॉस ए का 1 में होगा तो कॉस ए, माइनस साइन ए का 1 में होगा तो साइन ए, अपान कॉस ए का फिर से 1 में होगा तो कॉस ए, और फिर से बड़ा वाला बटा लगाते हैं, साइन ए का 1 में तो होगा साइन ए, कॉस ए का 1 में तो फिर से आएगा कॉस ए, फिर से साइन ए का 1 में तो आएगा साइन ए, ठीक। बड़ा वाला बटा लगा के स्क्वायर कर लेते हैं क्योंकि होल स्क्वायर हमारा दिया है, ठीक। अब देखो अभी इसको पूरा ऊपर ले जाते हैं, तो ऊपर ले जाएंगे तो होगा हमारा क्या, एक काम उसके पहले पैर और करते हैं। देखो ये कॉस है माइनस साइन है ना, और ये साइन है माइनस कॉस है, तो हमको इस चीज़ को इसके बराबर करना है, ठीक ना। जैसे देखो यहाँ पे साइन ए प्लस में है, लेकिन यहाँ पे साइन ए माइनस में है, ठीक। तो हमें साइन ए को ऊपर वाले को प्लस में लाना है, ठीक ना, ये करना है। इसके लिए हम माइनस कॉमन लेंगे, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में हो प्लस में, तो ये माइनस में है तो ये प्लस में होगा, तो यानी साइन ए हो जाएगा प्लस में, और कॉस ए प्लस में है तो ये माइनस में कॉस ए हो जाएगा, ठीक। ये काम होगा। बटे कॉस ए है तो कॉस ए कर दिया, यहाँ पे इंटू लगाते हैं। देखो साइन ए को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे साइन ए, ठीक, बटे ये साइन ए माइनस कॉस ए दे ही रखा है तो साइन ए और माइनस कॉस ए हो गया, ठीक। ये होल स्क्वायर दिया है प्यारे बच्चों, तो होल स्क्वायर लगाते हैं, ठीक।
अब देखो बच्चों साइन ए माइनस कॉस ए है, ये भी साइन ए माइनस कॉस है, तो दोनों बराबर है तो कैंसिल, लेकिन ये माइनस का सिंबल आपका लगा रहेगा। ठीक, देखो तो साइन ए अपान कॉस ए हुआ, यहाँ पे क्या बच रहा माइनस का साइन ए अपान कॉस ए, ठीक, का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों माइनस लगाया तो जब दो बार मल्टीप्लाई होगा, जैसे माइनस एक्स यहाँ पे देखो, अगर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स दिया होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और एक्स स्क्वायर आ जाता है। ठीक, वैसे ही यहाँ पे भी होता है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा, साइन ए पान कॉस ए हो जाएगा tan स्क्वायर ए। ठीक, स्क्वायर लगा तो tan स्क्वायर ए हो जाएगा, यही तो आपको प्रूफ करना था, tan स्क्वायर ए के बराबर। ठीक, तो देखो tan स्क्वायर ए के बराबर आपका आसानी से पैर बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, प्रूफ हो गया। ठीक, कोई दिक्कत डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये पैर बच्चों क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, बाकी डिस्कशन बॉक्स चेक कर लेना, कोई दिक्कत डाउट बनता है इस क्वेश्चन में तो प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करना, पूरा फुल वॉच करना। ठीक, अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।